हेलो एवरीबॉडी। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है सूट फॉर पार्टीशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, जिसमें हम देखेंगे कि प्लेंट को किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है और साथ ही हम देखेंगे शशिधर एंड अदर्स वर्सेस श्रीमती अश्विनी उमा मथर्ड एंड अनदर के केस को। इस प्लेंट में सबसे पहले कोर्ट का नाम मेंशन किया जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पर सूट नंबर को मेंशन किया जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का नाम लिखा जाता है और उनके फादर का नाम लिखा जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर प्लेंटिफ के द्वारा जो पॉइंट्स मेंशन किए जाने हैं उनको मेंशन किया जाता है। इस प्रोफॉर्मा में दिया गया है कि जो प्लेंटिफ है और जो डिफेंडेंट्स हैं वो मेंबर हैं एक हिंदू जॉइंट फैमिली के। इसमें जो डिफेंडेंट्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है उसे मेंशन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के फादर थे चुन्नी लाल, वो कर्ता थे जॉइंट हिंदू फैमिली के और उन्होंने ही इस प्रॉपर्टी को परचेस किया था। यहाँ पर जिस व्यक्ति से उन्होंने प्रॉपर्टी को परचेस किया था उनका नाम भी लिखा गया है और इसके साथ ही जो भी डिटेल्स हैं प्रॉपर्टी के उसे भी मेंशन किया गया है। इसके साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि जो स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी है वो इसी प्लेंट के साथ में दिया गया है। प्लेंटिफ के द्वारा बताया गया है कि जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हैं वो इस प्रॉपर्टी को जॉइंटली पजेस करते हैं। प्लेंटिफ के द्वारा बताया गया है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का इक्वल और अनडिवाइडेड शेयर है इस पूरी प्रॉपर्टी में। इसका मतलब साफ है कि एक व्यक्ति प्लेंटिफ है और 4 व्यक्ति यहाँ पर डिफेंडेंट हैं, तो हर एक व्यक्ति को 1/5 प्रॉपर्टी दी जाएगी। प्लेंटिफ के द्वारा ये भी बताया गया है कि जो डिफेंडेंट नंबर 4 है उन्होंने अपनी अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी का जो 1/5 शेयर था जो उन्हें मिलने वाला था उसे सेल किया है श्री रति राम जी को। श्री रति राम जी को भी एक पार्टी बनाया गया है सूट में एज अ परफॉर्मा डिफेंडेंट और उनके अगेंस्ट रिलीफ को क्लेम नहीं किया गया है। यहाँ पर प्लेंटिफ के द्वारा ये बताया गया है कि जो 5th डिफेंडेंट हैं जो कि एक परफॉर्मा डिफेंडेंट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उन्हें ये प्रॉपर्टी मिल जाए और पोजेशन लेने के लिए वे यहाँ पर धमकियाँ भी दे रहे हैं। प्लेंटिफ ने आगे ये बताया है कि इन्हीं सारे रीज़न्स के चलते यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि प्लेंटिफ को उसका पार्ट मिल जाए और उसके पार्ट को पार्टीशन के द्वारा सेपरेट कर दिया जाए। प्लेंटिफ के द्वारा यहाँ पर उसके 1/5 शेयर की मांग की गई है। उसके बाद फिर यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कब अराइज़ हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो सूट प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर सिचुएटेड है और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि सूट के लिए जितनी भी पार्टीज़ हैं वे सारी उसी जगह पर रहती हैं जहाँ पर जो प्रॉपर्टी है सूट की वो सिचुएटेड है। और इसी के साथ इस बात को भी क्लियर किया गया है कि जो कोर्ट है उसी के जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी आती है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो कोर्ट है उनको जुरिस्डिक्शन है और वो इस मैटर में सुनवाई कर सकती है। कोर्ट फीस और जुरिस्डिक्शन के पर्पस के लिए यहाँ पर जो सूट है उसकी वैल्यू को मेंशन किया गया है। यहाँ पर जो वैल्यू मेंशन की गई है वो मार्केट वैल्यू है प्लेंटिफ के 1/5 शेयर की। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन कर देने के बाद फिर यहाँ पर प्लेंटिफ के द्वारा क्लेम को मेंशन किया जाता है, स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी को मेंशन किया जाता है, प्लेंटिफ के सिग्नेचर किए जाते हैं और उसके बाद फिर वेरिफिकेशन को मेंशन किया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर डेट और प्लेस को मेंशन किया जाता है और प्लेंटिफ के सिग्नेचर किए जाते हैं। जब भी हम यहाँ पर पार्टीशन के लिए प्लेंट को ड्राफ्ट करते हैं तो यहाँ पर एक परफेक्ट प्लेंट को ड्राफ्ट करने के लिए हमें उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ले डाउन किए गए थे शशिधर एंड अदर्स वर्सेस श्रीमती अश्विनी उमा मथर्ड एंड अनादर के केस में। इस केस में बताया गया था कि अगर जो सूट है उसे फाइल किया जाता है को शेयरर के द्वारा, को पर्सनर के द्वारा, को ओनर के द्वारा या फिर जॉइंट ओनर के द्वारा पार्टीशन और सेपरेट पोजेशन के लिए, तो यहाँ पर कोर्ट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो एग्ज़ामिन करे फर्स्ट इंस्टेंस में प्रॉपर्टी के नेचर और कैरेक्टर को।
और यहाँ पर पता लगाया जाए कि जो प्रॉपर्टी है उसका ओरिजिनल ओनर कौन है, किस तरह से और किस सोर्स के द्वारा यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को अक्वायर किया गया था ओनर के द्वारा। ये जो प्रॉपर्टी उसके द्वारा अक्वायर की गई थी वो उस व्यक्ति की खुद की प्रॉपर्टी थी या फिर यहाँ पर उसे उसके एंसेस्टर्स के द्वारा इस प्रॉपर्टी को दिया गया था। ये जो प्रॉपर्टी थी ये जॉइंट प्रॉपर्टी थी या फिर कोपर्सनरी प्रॉपर्टी थी। और अगर ये जॉइंट प्रॉपर्टी या फिर कोपर्सनरी प्रॉपर्टी थी तो यहाँ पर जॉइंट ओनर्स या फिर कोपर्सनर्स कौन थे। सेकेंडली यहाँ पर ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी थी उसके इंटरेस्ट को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पर वो व्यक्ति जो कि प्रॉपर्टी के ओनर थे, क्या उन्होंने एक विल के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड किया है परिवार के लोगों में या फिर ऐसे लोगों में जो कि बाहर के हों, और अगर ऐसा किया है तो उनके द्वारा क्या प्रपोर्शन डिसाइड किया गया है। या फिर जो व्यक्ति हैं जो कि प्रॉपर्टी के ओनर थे वे अपनी मृत्यु के पश्चात कोई भी विल नहीं छोड़कर गए हैं। थर्डली यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये बात को डिसाइड किया जाना चाहिए कि जो सूट की प्रॉपर्टी है क्या उसे इफ़ेक्टिवली पार्टीशन किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो किस तरह से किया जा सकता है। लास्टली यहाँ पर ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया गया है और इसके साथ ही सारे को शेयरर्स, को पर्सनर्स, को ओनर्स या फिर जॉइंट ओनर्स को यहाँ पर पार्टी बनाया गया है सूट में। ये सारी बातों को कोर्ट के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा पार्टीशन के पहले। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है सूट फॉर पार्टीशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, जिसमें हमने देखा कि प्लेंट को किस तरह से ड्राफ्ट किया जा सकता है, और इसके साथ ही हमने कवर किया शशिधर वर्सेस अश्विनी उमा के केस को।